हेलो टैक्स पेयर। आज हम ITR-2 कैसे भरते हैं वो देखने वाले हैं। अगर आपका कैपिटल गेन्स या लॉसेस है, रेंटल इनकम दो या दो ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से आ रही है, या एनुअल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, लॉटरिंग या गैम्बलिंग से कोई आपकी इनकम है, तो उस केस में ITR-2 भरना जरूरी है। इस वीडियो में आज हम सैलरीड इनकम के साथ अगर आपका कोई कैपिटल गेन्स है तो उस केस में ITR-2 न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से कैसे भरेंगे वो देखेंगे। तो ITR भरने के लिए सबसे पहले आप इनकम टैक्स साइट पर लॉगिन करें। सबसे पहले आप लॉगिन करें। अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो आप पहले साइन अप कर लीजिए। लॉगिन कर रही हूँ, तो उसके लिए आप अपना यूजर आईडी यानी पान कार्ड डाल दीजिए। पासवर्ड डाल दीजिए अपना। ये पूरा लॉगिन करने के बाद ये सारा काम इसकी जरूरत नहीं है। चलिए, हमने लॉगिन कर लिया है। अब आप फाइल हम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए भर रहे हैं, तो असेसमेंट ईयर हमारा 2024 और 25 आएगा। उसके लिए पहले आप फाइल नाउ पर जाइए। यहाँ आप असेसमेंट ईयर 2000 करंट असेसमेंट ईयर जो है आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। और हम ऑनलाइन मोड से भर रहे हैं, ऑनलाइन मोड सिलेक्ट कर दीजिए, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करिए, फिर स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। फिर इंडिविजुअल, कॉमनली इंडिविजुअल लोग ज्यादा भरते हैं, इसलिए हम इंडिविजुअल लेकर देखेंगे। तो इंडिविजुअल पर क्लिक करिए, कंटिन्यू करिए। अब ITR फॉर्म आप यहाँ ITR-2 सिलेक्ट कर लीजिए, फिर प्रोसीड विद ITR-2 करिए। अब लेट्स गेट स्टार्टेड करते हैं। यहाँ पे वैसे तो ITR-2 भरने के बहुत सारे रीजंस है, लेकिन हम बेसिक हमारा की इनकम, टैक्सेबल जो इनकम है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, वो रीजन ले रहे हैं। ज्यादातर केसों में यही रीजन होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखिए, लेफ्ट साइड में सिलेक्ट शेड्यूल है, तो आप शेड्यूल को सिलेक्ट कर लेंगे। जनरल में हमें जनरल इंफॉर्मेशन ये सिलेक्ट करना है। फिर इनकम वाले में हम शेड्यूल सैलरी सिलेक्ट कर लेते हैं। हाउस प्रॉपर्टी क्योंकि हम नहीं भर रहे इसलिए वो सिलेक्ट नहीं करते हैं। कैपिटल्स गेन्स वाला सिलेक्ट कर लीजिए। शेड्यूल 112A सिलेक्ट कर लीजिए। ये शेड्यूल 112A जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल्स गेन्स के लिए है। और आइए, और आप शेड्यूल अदर सोर्सेस जो है वो रहने दीजिए, सिलेक्टेड रहने दीजिए। शेड्यूल स्पेशल इनकम जो है वो भी सिलेक्ट रहने दीजिए। बस इसमें इतना एनफ है। फिर डिडक्शन में आप, क्योंकि आप न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से भर रहे हैं, तो उसमें अब हमको कोई डिडक्शन मिलता है नहीं, सिवाय 80CCD2 के। तो हम ये जो सिलेक्टेड है वो सिलेक्ट रहने देंगे। और टैक्स वाले पोर्शन में हम पूरा स्टार्टिंग के पांचों सिलेक्टेड है वो सिलेक्ट रहने देंगे। और अदर्स में हम CYLA, ये कैरी फॉरवर्ड, अगर आपके कोई लॉस हुए हैं कैपिटल स्टॉक मार्केट से, उसके लिए CYLA ये सब है, तो आप ये तीनों सिलेक्टेड रहने दीजिए। स्केड्यूल जो सिलेक्टेड है आप उसको सिलेक्टेड रहने दीजिए।
अब हम कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू कर देते हैं। इसमें ये पूछ रहा है कि आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्टेड है। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम सिलेक्ट करना है तो इसके लिए यस करना पड़ेगा, क्योंकि हम न्यू टैक्स रिजीम से भर रहे हैं, तो हम नो करके कंटिन्यू करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर पूछ रहा है कि क्या हम कॉस्ट ऑफ ट्रैवल वगैरह क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि हम न्यू टैक्स रेजिम की तरफ से भर रहे हैं, तो हम कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। इसे सब पे नो नो कर दीजिए, फिर कंटिन्यू करिए। सीसीडी टू अगर आप क्लेम, अगर आपके सैलरी में सीसीडी टू आपको मिल रहा है तो आप क्लेम कर सकते हैं। हमारे केस में नहीं है, इसलिए हम नो कर दे रहे हैं। चलिए अब हम जनरल इंफॉर्मेशन भर देते हैं। इसमें सबसे पहले आप अपनी पर्सनल डिटेल चेक कर लीजिए सही है कि नहीं है। फिर कांटेक्ट डिटेल्स चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर इन केस कोई एरर होता है या कुछ होता है तो इनकम टैक्स वाले इसी नंबर पर, इसी कांटेक्ट डिटेल्स पे आपका कांटेक्ट करेंगे। इसीलिए आपका ईमेल आईडी, मेल, फोन नंबर आप सही भरिए। फाइलिंग स्टेटस पे, क्योंकि हम 31 जुलाई के पहले भर रहे हैं, इसलिए 139A सिलेक्ट रहने दीजिए। और इसमें नो रहने नो, क्योंकि हम न्यू टैक्स रेजिम भर रहे हैं इसलिए। यहाँ पे हम रेसिडेंट है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ क्यों रेसिडेंट है, क्योंकि हम इंडिया में 182 डे से ज्यादा है, ये सिलेक्ट कर लेते हैं। हम ऐसा कोई बेनिफिट नहीं ले रहे हैं तो नो कर दीजिए, नो। एफपीआई हम नहीं है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर नहीं है हम, इसलिए नो। कोई डायरेक्ट कंपनी में डायरेक्टर नहीं है, हमारे पास कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स नहीं है, इसलिए नो कर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। बैंक डिटेल्स में देख लीजिए, आपका एटलीस्ट एक बैंक डिटेल, बैंक की एंट्री होनी चाहिए वैलिडेटेड के साथ, ताकि अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो इस अकाउंट में आए। फिर आप कंफर्म कर दीजिए। चलिए जनरल इन्फॉर्मेशन हमने भर दिया है, अब स्केड्यूल सैलरी पे जाते हैं। स्केड्यूल सैलरी पे क्या है कि आप, अगर आपका फॉर्म 16 के हिसाब से आप इसमें डाल दीजिए। अगर आपका एम्प्लॉयर, अगर आप एम्प्लॉई हैं किसी भी कंपनी में या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर कहीं पे भी हैं आप, तो आपको पहले से ही प्रीफिल्ड आएगा। अगर उसमें आपको कुछ एडिट करना है तो आप खोलिए और ऐड डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप डाल दीजिए। यहाँ पे आप एम्प्लॉयर का चेक कर लीजिए बराबर है कि नहीं है, नहीं है तो आप कर दीजिए चेक बराबर। आप जो भी है, आपका नेचर ऑफ द एम्प्लॉयर क्या है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। हमारे केस में ये जो है हम वो सिलेक्ट करते हैं। फिर हम नेचर ऑफ दी सैलरी देखिए, आईटीआर 2 में क्या है कि ब्रेकअप करना जरूर, ब्रेकअप करने का ये ऑप्शन देता है। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रेजीम के हिसाब से भर रहे हैं तो आपको ब्रेकअप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कोई डिडक्शन तो मिलने वाला है नहीं। इसलिए मैं यहाँ पे जो मेरा पहले से ही प्रीफिल्ड है मैं वही रहने दे रही हूँ। मेरे बेसिक सैलरी में मैं सारा अपना ग्रॉस इनकम जो है वो डाल दे रही हूँ। बाकी वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर आपके सैलरी में है तो आप डालिए, मेरे में नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ उस केस में। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है तो आप डालिए, मेरे में नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। बाकी सब में कुछ नहीं आएगा, इसको सेव कर लेते हैं। फिर कंफर्म कर लेते हैं। ये 50,000 जो है सडन डिडक्शन है वो न्यू टैक्स जी में भी मिल रहा है, जो कि यहाँ पे भी दिख रहा है वो। फिर ग्रॉस इनकम हमारा ये है, आप चेक कर लीजिए बराबर है कि नहीं है। बराबर है तो आप कंफर्म कर दीजिए। चलो हमारा ये भी शेड्यूल ऑफ सैलरी भी हो गया है। अब हम एक काम करते हैं, अब हम कैपिटल गेन्स पर बाद में आएंगे, पहले हम वो भर लेते हैं।
शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से हम भर लेते हैं, हमारा कोई इंटरेस्ट है या तो फिर कोई डिविडेंड मिला है तो उस हिसाब से हम भर लेते हैं। अच्छा हाँ, इसके साथ साथ आप चेक एआईएस जो फॉर्म है उस पे आप फॉर्म 20 ये स्टार्ट करने से पहले आप आप व्यू फॉर्म 26 एस डाउनलोड कर लीजिए और एआईएस खोल कर रख लीजिए। इससे क्या है कि टैक्स पे इंफॉर्मेशन समरी है कि हमने जो जो भी लोग हैं वो कितने टैक्स कटवाए हैं उनकी पूरी समरी है, तो आप साथ साथ में वो भी चेक करते रहिएगा। यहाँ पे हम डिविडेंड देख लेते हैं। डिविडेंड तो हमारा हमको अब हमने हमको डिविडेंड चेक कर लेना है कि इतना है, हाँ ठीक है उतना डिविडेंड है कि नहीं। आपने अब आप ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से चेक करेंगे? ये जो जीरोधा या जो भी ग्रो अकाउंट आपका होगा उसमें ब्रोकर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आपने उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो भी कितने डिविडेंड आपको मिले हैं, कैपिटल्स गेन्स है तो फिर कितने मिले हैं, वहां से आप देख लेंगे। चलिए हमारे केस में बराबर है और इंटरेस्ट जो ग्रॉस इनकम है वो भी बराबर है। तो हम आगे बढ़ते। अमाउंट नॉट डिडक्टेबल अनुशेषण तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आने वाला है, इसको हम ऐसे ही खाली रख देते हैं, वो हमारे ऊपर लागू नहीं पड़ता। टोटल हमारा इतना हो चुका है। अब इसका क्या करेंगे, हम ब्रेकअप भी डाल देंगे। जो हमको डिविडेंड मिला है उसका ब्रेकअप डालना बहुत जरूरी है, तो हम 10 पे जाकर ब्रेकअप डाल देंगे कि हमको जो डिविडेंड मिला है वो किस मंथ में मिला है। उसके लिए आप पहले से ही ब्रेकअप वाला क्वार्टर वाइज एक्सेल शीट बनाकर रखेंगे, उस हिसाब से हम एंट्री कर देंगे। जैसे कि अप्रैल से लेके 15 जून में हमारा 952 या 953 है, तो यहाँ हम 953 लिख देंगे। 395,882, 153, 153, फिर यहाँ पे जीरो है। ये मेक श्योर करिएगा ये जो आप डालते हो इसका जो टोटल है वो इसके आ, यहाँ पे जो आपका डिविडेंड दिखा रहा है उसके बराबर इक्वली होना चाहिए। हमारे केस में कितना है, 2384 है, तो देख लीजिए बराबर है कि नहीं है, 2384 है कि नहीं है। ठीक है, तो देखा बराबर एंट्री किया है कि नहीं। एक बार हम फिर से चेक कर लेंगे। 953, 395, 882, 153। देखिए आप क्वार्टरली वाइज ब्रेकअप एंट्री आपने एंट्री कर दी, उसके बाद आप कंफर्म कर लीजिए। फिर अब हम कैपिटल गेन्स वाले सेक्शन पे आते हैं। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अगर आपको है तो आप ये भरेंगे। हमारे केस में खाली
यहाँ स्टॉक से ही शॉर्ट टर्म कैपिटल्स गेन्स या लॉस है, इसलिए हम ये सेकंड और ये थर्ड वाला सिलेक्ट कर लेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए है और ये लॉन्ग टर्म के लिए है। तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट टर्म एंट्री करते हैं, यहाँ पे ऐड डिटेल्स करें करते हैं। सेक्शन 11A सिलेक्टर्स गेन्स जो हुए हैं वो भर रहे हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में आप टोटल उस फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी टोटल कॉस्ट ऑफ कंसिडरेशन है यानी सेल वैल्यू है वो डाल दीजिए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी जो बाई वैल्यू है टोटल वो डाल दीजिए। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट विदाउट एडिशन ये डालने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। और यहाँ पे आपका जितने भी ट्रांसफर चार्जेस उस फाइनेंशियल ईयर में लिए गए हैं, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी वगैरह ब्रोकरेज चार्जेस है, वो आप डाल दीजिए। बाई करते वक्त या सेल करते वक्त आपके जो चार्जेस गए हैं वो डाल दीजिए। फिर इसको हम ऐड कर लेंगे। अब एलटीसीजी पे आते हैं। एलटीसीजी में ऐड करने की, हमारे केस में एलटीसीजी है नहीं, लेकिन अगर आपके केस में एलटीसीजी है तो आप क्या करिए, ऐड डिटेल्स कर दीजिए। ऐड डिटेल्स करने के बाद आप यहाँ पे, आपको व्यू शेड्यूल 112 पर जाना, वो आपको लेके जाएगा। यहाँ पे हम अपनी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। वहां पे हम आ गए, हमने क्लिक कर दिया, वहां आ गए। यहाँ पे डिटेल्स ऐड करने के लिए डिटेल्स कर दीजिए। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दीजिए कि आफ्टर 31 जनवरी 2018, अगर 2018 के बाद आपने लिया है शेयर्स, तो आप ये वाली एंट्री कर लीजिए। ये वाली एंट्री डाल दीजिए। यहाँ पे आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डाल दीजिए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और एक्सपेंडिचर जो भी हुआ है वो आप डाल दीजिए। हमारे केस में है नहीं, इसलिए हम कैंसिल कर देते हैं। बाकी इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर हम कंफर्म कर देते हैं। हमारा ये भी कंफर्म हो चुका है। अब क्या करेंगे हम कि सेट ऑफ करेंगे। हमारा अगर हमारे केसेस में लॉस है नहीं, अगर आपके केसेस में शेयर मार्केट से लॉस है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक बार सेट ऑफ लॉस, अगर कोई लॉस है तो यहाँ पे आप सेट ऑफ कर, इससे पहले ये करने से पहले हम एक काम करते हैं, ये वाला भर लेते हैं। अगर आपके कोई लॉसेस है उसको कैरी फॉरवर्ड करना है तो हम ये वाला बीएफएलए वाला शेड्यूल भरेंगे। तब आप एंट्री चेक कर लीजिए सही है कि नहीं है। कंप्यूट कर दीजिए सेटअप। हमारे केसेस में कुछ नहीं, इसलिए हम इसको नहीं छू रहे हैं। बाकी कंप्यूट कर दीजिए सेटअप, कंटिन्यू कर दीजिए। सीवाईएल लें। अगर आपको फ्यूचर्स में आपके कोई लॉसेस है उसको आपको फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करना है तो आप यहाँ पे एंट्री कर दीजिए। जिस भी ईयर का लॉस है उस ईयर में जितना भी लॉस है, जहाँ जिस भी आइटम, जिस भी एंट्री में आपको लॉस है वहां पे एंट्री कर दीजिए। हमारे केसेस में कुछ नहीं है, इसके लिए हम नहीं करेंगे कुछ भी, तो कंप्यूटर सेट ऑफ कर देंगे। फिर आपको सीवाईएलए यानी आपके इनकम चेक कर लेने हैं। पूरे लॉसेस के साथ सेट ऑफ करने के बाद आप चेक कर लीजिए यहाँ पे बराबर है कि नहीं है। बराबर है तो आप कंफर्म कर दीजिए। अच्छा, ये करने के बाद आप कैपिटल्स गेन्स वाले सेक्शन पर फिर आइए और यहाँ पर आपको क्या करना है कि क्वार्टरली वाइज जो है एंट्री करनी है। तो आप नीचे नीचे आ जाइए। यहाँ पे हमको कोई क्लेम लेना नहीं है, कोई डिडक्शन लेना नहीं है, कोई सेट ऑफ और कोई लॉसेस नहीं है, इसके लिए हम डायरेक्टली ये इंफॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल और रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन्स पर जाएंगे। यहाँ पे हम एडिट कर देंगे। तो आपको जिस क्वार्टर में जितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो आपको एंट्री करना है।
आप पहले से एक एक्सेल शीट बनाकर रख लीजिए और वहां से आप एंट्री डाल दीजिए। मेरे केस में जो है, ये जो मेरा गेन है वो यहाँ है। Yes, कर दी। ये कभी कभी क्या है, एरर बताता है, तो कोई बात नहीं, आप 2 बार एंट्री कर दीजिए, वो एरर नहीं बताएगा। अगर लेकिन मेक श्योर करिए कि आपने जो एंट्री बीएफएलए में की है वो ही एंट्री टोटल वही तो उसका सारा कॉलम का टोटल उतना ही होना चाहिए। फिर हम कंफर्म कर देते हैं, सेव कर देते हैं, फिर कंफर्म कर देते हैं। याद रखिएगा उसमें जो सारी एंट्री है बीएफएलए के साथ मैच होनी चाहिए। अब हम हमारा भर गए। अब हम आते हैं शेड्यूल स्पेशल इनकम पर आते हैं। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए जो आपकी एंट्री है वो सही है कि नहीं है। स्पेशल इनकम यानी जो आपका नॉर्मल टैक्स स्लैब के अलावा कोई अगर स्पेशल टैक्स लग रहा है, उस इंटरेस्ट लग रहे हैं, तो उस वो उसकी एंट्री सारी यहाँ होगी। जैसे कि हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से 15% लग रहा होता है शेयर्स के केस में, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% लग रहा हो, तो वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो आप खाली एंट्री चेक कर लीजिए बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो आप कंफर्म कर दीजिए। तो हमारे केस में बराबर है, हम कंफर्म कर देते हैं। आप चलो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं क्योंकि न्यू शेड्यूल 6A पर आ रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि हम न्यू टैक्स रेजिम से भर रहे हैं, यहाँ कोई डिडक्शन तो क्लेम करना नहीं है हमें, इसलिए हम कैंसिल करके बस खाली इसको कंफर्म कर देते हैं। इसको भी बस कंफर्म कर दीजिए, कर देते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम आप यहाँ पे चेक कर लीजिए आपका बराबर है कि नहीं है। सैलरी से आपकी इतनी इनकम है वो बराबर है कि नहीं है, आप चेक कर लीजिए। फिर गेन से इतनी है, अदर इनकम से आपकी इतनी है। अगर आप बराबर है तो कंफर्म कर दीजिए। टैक्स पेड में आपने कितनी, हमारे केस में अगर बराबर कोई एंट्री बराबर नहीं है तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। हमारे केस में बराबर एक एंट्री नहीं है तो वहां पे हम एडिट कर रहे हैं। यहाँ पे आप कंफर्म कर दीजिए। अगर बराबर है तो आप कंफर्म कर दीजिए। फिर आप क्या कर देंगे, आप टैक्स जितने भी हैं, अगर आपको टैक्स पे करने को आ रहे हैं तो आप पे कर दीजिए। अगर नहीं आ रहे, रिफंड आ रहे हैं, तो फिर कोई बात नहीं। यहाँ मुझे रिफंड है। अगर आपको कुछ टैक्स पे करना होगा तो अमाउंट पेएबल में आपका आ जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा पे नाउ करके, उस पे आप जाकर पे कर सकते हैं यहाँ पर। मेरे केस में नहीं है तो फिर आगे आप प्रीव्यू रिटर्न कर दीजिए। फिर आप प्रोसीड, आप वैलिडेट करने के लिए प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करिए। आप यहाँ पर याद रखिए कि आप ई वेरीफाई करना जरूरी है। पहला ई वेरीफाई कर देते हैं हम ओटीपी से करके। आप ई वेरीफाई कर दीजिए।
इस तरीके से आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा।